ये सुबह परिवार में थोड़ी लड़ाई हो गया। सुबह हुआ और बाबा बोले अब तो हम जा रहे हैं, सब अपना झोरा बोरा ले लिए, अब हम अयोध्या में जाके साधु बन जाएंगे। और जैसे बस्ती रोडवेज अयोध्या वाले बस पे बैठे, याद आया ओ हो अब जैसे सांझ होई हमार नतिया हमरे खती हुड़के लागी, है ना। जैसे सजवा हुई हमार नतिया हमें खती हुआए लागी। और वो चलो अगर कहले बिटवे पतो तो अपमान किए हैं, चले जाएंगे, जब नतिया बड़ा हो जाएगा तब सधुआ नहीं। और जैसे घरे आए पतो पूछे आए गयो बन गयो साधु है। तो ये संसार वाले हैं देवी, इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन बालक इतना हड्डी है, आगे बढ़ता गया। मैया लक्ष्मी जी ने कहा प्राण त्याग देगा बच्चा तब आप जाओगे। देवर्षि नारद जी आए बालक की परीक्षा लेने। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में तो बड़े भयंकर जानवर होंगे, नाश्ता कर जाएंगे। बेटा जाओ लौट जाओ घर। जितने साधु महात्मा संत ऋषि हैं सब भगवान को ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। शरीर की मांस गल गया, शरीर में केवल हड्डियां रह गई, लेकिन आज तक भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। बेटा जंगल में तुझे भूख लगेगी तो भोजन कौन देगा? जाओ लौट जाओ। बालक देवर्षि नारद जी को के प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रभु जब मेरा जन्म हुआ मेरे मुख में एक भी दांत नहीं था, तो मेरा पेट भरने के लिए मेरी माँ के स्तन में दूध किसने दिया? क्योंकि माँ के स्तन में दूध तब आता है जब उनके उदर से बालक का जन्म होता है। और जब मेरे मुख में एक भी दांत नहीं था तो मेरे परमात्मा ने मुझे बचा ही लिया, तो आज भी बचा है। और जो जानवर नाश्ता करने आएगा उस जानवर के शरीर में भी मेरे गोविंद होंगे कि नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। देवर्षि नारद जी बोले बेटा जाओ, अब तो तुम्हें पहले गुरु दीक्षा। देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 अक्षर मंत्रों का ज्ञान दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ज्ञान दिए। और जाकर के वृंदावन की पावन धरा यमुना महारानी के पावन पुलिन तट में मधुवन कुंज में भक्त ध्रुव जी महाराज तपस्या करना प्रारंभ किए। कठिन तपस्या करते करते जब तपस्या का चौथा महीना में 12 दिन बीत गए, अब तो बालक वायु भी पीना छोड़ दिए। अंगूठे के बल पे पूरे शरीर को रोक करके बालक अन्न का त्याग करके, जल का त्याग करके, वायु का त्याग करके, अंगूठे के बल पर पूरे शरीर को रोक करके तपस्या करने लगे। पूरी पृथ्वी कांपने लगी, बिजलियां तड़क रही। माता लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप जाइए। कैसे करुणा निधान है, ये बालक अपने श्वास को रोक रहा है, रोक लिया है, प्राण त्याग देगा तब जाओगे। आप जाइए दर्शन दीजिए। और भगवान नारायण बालक के सामने खड़े हो गए। बालक इतना हठी है अपने नेत्र को नहीं खोल रहा है। अंत में भगवान अपनी पूरी प्रकाश बालक के शरीर में दिए और प्रकाश देकर के जैसे बाहर लिए, बालक का नेत्र खुला और बालक भगवान की गोद में आकर के गिर पड़ा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नारायण बोले बेटा वरदान मांगो, क्या मांगते हो? बालक ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे आप मिल गए हो। प्रभु मुझे पिता की गोद दीजिए। भगवान बोले बेटा जो एक बार इस गोद में बैठ गया ना, फिर उसे दुनिया में किसी गोद की आवश्यकता नहीं है। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्षों तक राज्य करो। ध्रुव जी महाराज आए। आज सुरची देवी और उत्तानपाद जी स्वागत करने के लिए आए। धन्य है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज को याद हो गया कि जब मैं
भगवान की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा, तब तो मेरे पिताजी अपनी सेना को भेज करके कहा करते थे, ध्रुव को बोल दो वापस चला आए, मैं अपने साम्राज्य का आधा अंश अपने पुत्र ध्रुव को दे रहा हूं। और आगे जब मैं बढ़ा तो मेरे पिताजी पूरी राजघराने की संपत्ति को आधा मेरे भाग में सौंप रहे थे, लेकिन आज जब मैं लौट करके आया तो मेरे पिताजी पूरी साम्राज्य मुझे देने आ गए। ये भगवान की चरणों की रज की महिमा है ना। और आज बड़े भाव से ध्रुव जी महाराज के राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं है। भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ, और ध्रुव जी महाराज के 2 बेटे हुए, एक का नाम उत्कल और दूसरे का नाम वत्सर, ये 2 बेटे हुए। और आज सुरुचि देवी का बेटा जो उत्तम है, इस जंगल में युद्ध करने गया, लौट करके शिकार खेल कर नहीं आया। सुरुचि देवी खोजने के लिए राजमहल से आगे बढ़ी, और उस जंगल के भ्रम अग्नियों के द्वारा सुरुचि देवी भी वही जंगल में भस्म हो गई, और यक्षों के द्वारा उत्तम की भी मृत्यु हो गई। और जब ध्रुव जी महाराज को पता चला, ध्रुव जी महाराज समस्त यक्षों का वध करने लगे, और वध करते करते जब मनु महाराज को पता चला कि मेरा पौत्र यक्षों का वध कर रहा है, एक दिन समस्त यक्षों का समाप्ति कर देगा, विनाश कर देगा, आकर के समझाए, बोले वत्स ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा करना उचित नहीं है। आप एक राजा हो, और राजा का नियम है कि उसके अंदर उदारता होनी चाहिए। और ध्रुव जी महाराज यक्षों के राज्य कुबेर से माफी मांगे, और आकर के अपने राजघराने राजमहल में आकर बैठ गए। राजघराने के जितने भी कार्य हैं सब सत्ता अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिए। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद मृत्यु देव और साथ में विमान आया, और विमान में आकर के पार्षदों ने कहा महाराज आपकी आयु अब पूरी हो गई, आगे बढ़े आगे बढ़े। मृत्यु देव भी बोले प्रभु मेरा भी दर्शन कर लीजिए। उस विमान के बगल में मृत्यु देव को ध्रुव जी महाराज बैठा दिए, और मृत्यु देव के सर पे पैर रख करके विमान में जाकर बैठ गए। पार्षदों के साथ आगे बढ़े। ध्रुव जी महाराज उदास हो गए। ध्रुव जी महाराज पूछने लगे महाराज आज मेरा मन बड़ा अशांत है। पार्षदों ने कहा महाराज क्यों? बोले मैं तो आज जिस जननी की उदर से मेरा जन्म हुआ वो जननी को तो मैं वहीं छोड़ के आया हूँ। पार्षदों ने कहा महाराज सामने जो विमान जा रहा है ये विमान में आपकी जननी माता सुनीति पिता उत्तानपाद बैठे हैं और इस विमान में आप बैठे हो। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे भगवान के परम धाम जाकर के ध्रुव तारा बनकर आज संसार की रक्षा कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इस पावन चरित्र से मुझे क्या ज्ञान मिला कि एक पत्नी चाहे तो इसे राजमहल को झोपड़ी बना दे और एक पत्नी चाहे तो झोपड़ी को राजमहल बना दे। अगर झोपड़ी को राजमहल बनाना है तो सुनीति बन करके रहना है, और यदि अगर कहीं सुरुचि बन करके जीवन बिताने लगे तो यही हाल होगा, यही दुर्दशा होगी। अग्नि में जल के मर जाना होगा, पुत्र भी आपको अधोगति में छोड़कर चला जाएगा। ध्यान देना, ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में वर्णन आया है कि जिस माता पिता के पुत्र भगवान नारायण के भक्त होते हैं, वैष्णव विष्णु भक्त होते हैं, ऐसे माता पिता का कभी कदाचित नरक नहीं होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
आज की इस पावन कथा को। अब यहाँ विश्राम समय चल रहा है, क्योंकि दूर दराज से भी चलकर भक्त आए हैं और साथ ही भी 2 क्षण में भगवान बावन भगवान की कथा तो नहीं हो पाया और बीच में विशेष प्रसंग है, इसलिए हम उस प्रसंग को प्रणाम के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो भागवत का विशेष मुख्य प्रसंग है, प्रिय व्रत जी का, है ना। और जड़ भरत कपिल आदि की व्याख्यान है, लेकिन अब आइए ध्रुव जी महाराज का सुंदर बाल्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो ध्रुव जी महाराज आज विमान में बैठ करके गए, ऐसे ध्रुव जी महाराज जी का दर्शन करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं प्यारे। और ध्रुव जी जो 5 ही वर्ष के हैं, अपने गले में रुद्रांश की माला, हाथों में कमंडल लिए ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, दर्शन करेंगे। और ध्रुव जी महाराज का दर्शन करेंगे। ऐसे भक्त ध्रुव जी का स्वागत सभी भक्त करेंगे। यहाँ आसन लगा देंगे। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, है ना। और आज ध्रुव जी महाराज की पावन चरित्र कथा को विश्राम किया जाएगा। कल यहीं से कथा आगे प्रारंभ होगी।